क्या एक ट्रेडर सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिटेबल बन सकता है? इस चीज़ को हम इस वीडियो में एकदम लॉजिकली समझने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को एक कैंडल सिमुलेशन दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनती है, बट फिर प्राइस रिकवर करके एक डोजी में क्लोज कर देता है। सेकंड कैंडल भी हमें ग्रीन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप थर्ड कैंडल को नोटिस करना है। यहाँ तक हमें लग रहा है कि प्राइस नेगेटिव है, बट जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर जाता है, उसके बाद प्राइस यहाँ पे नेगेटिवली डोजी में क्लोज कर देता है। अब थर्ड कैंडल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस समय तक क्या ट्रेडर्स को लग रहा है? अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो आपको क्या फील होता है? आपको ये फील होता है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था, वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, हो सकता है नेगेटिव है, हो सकता है साइडवेज है। अभी आप इस चीज़ को और नोटिस करो। जब ये प्राइस यहाँ से विक बना के ऊपर की ओर क्लोज करता है, इस मोमेंट पे क्या लग रहा है? अभी तक हमें जो चीज़ साइडवेज लग रही थी, आई एम श्योर जो भी एक्सपीरियंस्ड है, अब उसको ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा स्लाइटली बुलिश दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद जब प्राइस और आगे मूव करता है, ये नेक्स्ट कैंडल जब ये ऐसे मूव करती है, ये तो कंफर्म पैटर्न है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बुलिश ट्रेड में एंट्री ले लेंगे, बिकॉज क्लियर कट सिग्नल है कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक स्विंग हाई बना, उसको प्राइस अब ब्रेक करने के लिए जा रहा है, तो ये एक बुलिश ट्रेड बन सकता है। एंड इक्वली कुछ और ट्रेडर्स के लिए ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस नीचे आ सकता है। अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडल किस तरीके से हमारे दिमाग के साथ खेलता है। अब इसको और नोटिस करते हैं। जब प्राइस और आगे बढ़ता है, इस तरीके से जब नीचे आया, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स को लगा ये नहीं यार, ये तो पूरा जो था ये पूरा ट्रैप किया गया है, एंड इसके बाद प्राइस अब नीचे आ सकता है, एंड यहाँ से पूरा बायस हमारा फिर से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम और कैंडल को देखते हैं, लेकिन जैसे ये विक बनी, अब हमारा बायस फिर से पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, जब ये प्राइस नीचे आया था, नीचे से लिक्विडिटी लिया था, प्राइस दोबारा ऊपर गया था। और इसके बाद अब आप कैंडल की क्लोजिंग को नोटिस करो। जब इस टाइप की कैंडल बन रही है यहाँ पे, तब भी हमें लग रहा है कि प्राइस बुलिश है, लेकिन इवेंचुअली इसका क्लोज भी इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे ये हमारा नेट पैटर्न है, लेकिन इसको देखने में मैं आप लोग को फील कराना चाहता था कि एक एक टिक जो कैंडल का मूव करता है, जब प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो किस तरीके से हमारे इमोशंस हमारे साथ खेलते हैं। कैसे जब प्राइस नीचे आ रहा होता है तो हमें अचानक से लगता है कि यार प्राइस नेगेटिव हो रहा है, फिर जब वो विक बन जाता है, हमें तुरंत इमोशन आता है कि प्राइस अब पॉजिटिव हो रहा है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप था, और वहां पे फिर हम बुलिश बायस बनाने लग जाते हैं। लाइव मार्केट में एक ट्रेडर के साथ एग्जैक्टली यही होता है। अगर उसने एंट्री नहीं लिया है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि प्राइस एंट्री दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या प्राइस एक्चुअली में बुलिश है या फिर नहीं है। और अगर उसने एंट्री ले लिया है और वो इस पोजीशन में है, तो उसका स्टॉप लॉस और टारगेट कहीं पे भी हो, हर एक कैंडल की जो टिक है वो उसको कंफ्यूज करेगी, और हमेशा उसे ये लगता रहेगा कि मैं अभी निकल जाता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा कर देता हूँ, या फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ, या फिर मैं टारगेट को बदल देता हूँ। बेसिकली ये जो इमोशन से हमारे एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट लाते हैं, एंड हमारी एग्जीक्यूशन खराब होती है, एंड इवेंचुअली हमारा ट्रेडिंग रिजल्ट भी खराब होता है। तो अब इस पूरे प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन क्या है, उस चीज को मैंने इस वीडियो के एंड में डिस्कस किया है। लेकिन अभी के लिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या सिर्फ ऑप्शन बाइंग भी प्रॉफिटेबल हो सकता है? हाँ, ऑप्शन बाइंग भी प्रॉफिटेबल है। ऑप्शन बाइंग कोई एक स्कैम नहीं है, कोई एक ऐसी चीज नहीं जिसमें लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। आप इस चीज को ऐसा समझो कि ऑप्शन बाइंग जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, या फिर आप जिम का एग्जांपल ले लो। हम सबको पता है कि अगर हम जिम में जाएंगे, या फिर वर्कआउट करेंगे, या फिर हम कुछ भी सही तरीके से कुछ चीज़ों को डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे, तो वो हमारे हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप लोग कितने सारे लोग को जानते हो जो कि जिम तो जाते हैं, या फिर जिम का सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं, या फिर जाना चाहते हैं, बट वो उसके बाद भी अनफिट रह जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या जिम एक स्कैम है? नहीं, जिम या फिर बिजनेस या फिर ऑप्शन बाइंग, कोई भी चीज़ स्कैम नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है एग्जीक्यूशन में। हर एक चीज़ का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। सिमिलरली ऑप्शन बाइंग का भी सक्सेस रेट कम है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अब लॉजिकली अगर मैं इस बात को आप लोग को प्रूव करूं, तो आप इमेजिन करो एक सिस्टम है जिसकी एक्यूरेसी 40% है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है, और पर डे का जो रिस्क है वो सिर्फ 1% है। आपको क्या लगता है ये सिस्टम प्रॉफिटेबल नहीं है? अगर आप मैथ्स पे कैलकुलेशन करोगे तो ये सिस्टम परफेक्टली पॉसिबल है। एग्जीक्यूशन कर सकते हैं हम इसका, और इससे प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। एंड आई एम श्योर आप मेरी इस बात से एग्री भी करोगे कि पेपर पे अगर हम किसी सिस्टम को बनाते हैं तो वो प्रॉफिटेबल निकल के आता है। बैक टेस्टिंग अगर हम करते हैं तो चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो फिर रियल मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में जब आप ये सवाल पूछते हो ना कि क्या ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल है, वहां पे आपके सिर्फ शब्द ये होते हैं कि क्या ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल है, बट आपका सच में रियल सवाल ये होता है कि अगर पेपर पे कोई एक मैथमेटिकली प्रूवन पॉजिटिव एज वाला सिस्टम है, क्या मैं एज अ ह्यूमन उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकता हूँ? ये एक रियल क्वेश्चन होता है आपका, जो एक सेल्फ डाउट होता है कि यार ये हमें लग तो रहा है 40%, लेकिन जब एक्चुअल में मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, वहाँ पे जो हमारा इमोशनल बायस आता है, उसके वजह से मैं अपने सिस्टम को नहीं फॉलो कर पाऊंगा, और वो सिस्टम को अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा। सो द रियल क्वेश्चन इज, क्या आप अपने सिस्टम को फॉलो कर सकते हो? ऐसा क्यों होता है कि आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हो?
हो और उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। अब इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना ज़्यादा सिंपल है कि वो सुनने के बाद ना आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे कि क्या इतने आसान चीज़ों से भी पैसा बनाया जा सकता है। एक्चुअली में होता ही है कि हमें हमेशा ये चीज़ लगता है कि हमें कुछ एक्साइटिंग करना होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी होती है, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। बट रियलिटी इससे एकदम ही डिफरेंट है। चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे हमें जिम जाना हो, चाहे हमें ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग करनी हो, तीनों ही चीज़ में कोई भी फैंसी सीक्रेट नहीं होता, फैंसी सोल्यूशन नहीं होता। एक ही चीज़ होती है कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप ढंग से पढ़ाई करो, अगर आपको जिम जाना है तो आप कंसिस्टेंटली जिम जाओ, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आप अपने सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। और इसको फॉलो करने का जो तरीका है, जो सोल्यूशन है, वो सिर्फ एक ही लाइन में मैं आप लोग को बता दूं, वो ये है, लाइव मार्केट में डिसीजंस लेना बंद कर दो। एग्जैक्टली जब लाइव मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होता है ना, तो ये आपको भी पता है कि वहां पे हमारा बायस अफेक्ट हो रहा होता है। आपको लाइव मार्केट में चाहे कुछ भी लगे, आपको एग्जीक्यूशन किस बेसिस पे करना है, आपको एग्जीक्यूशन करना है प्री डिफाइंड रूल्स के साथ। प्री डिफाइंड रूल्स का मेरा क्या मतलब है कि प्री डिफाइंड एंट्री क्राइटेरिया। ऐसा क्या होगा कि मैं बुलिश वे में एंट्री लूंगा, ऐसा क्या होगा कि मैं शॉर्ट साइड में एंट्री लूंगा। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, किसी भी तरीके से मूव कर रहा हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाए, लेकिन क्या मैं स्टॉप लॉस के बाद कितने ट्रेड्स लेने वाला हूँ, मेरे एक दिन का मैक्सिमम रिस्क कितना होने वाला है, एक ट्रेड में मैक्सिमम रिस्क कितना होने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा, तभी जाके मैं उस प्रॉफिट को बुक करूंगा। ऐसा नहीं कि अगर मुझे लग रहा है प्राइस घूमने वाला है, चाहे मुझे कितना भी लगे, बिकॉज कैंडल तो आपको मैनिपुलेट करेगी ही करेगी। प्राइस जब नीचे आ रहा होगा तो आपको लगेगा कि प्राइस नीचे आ जाएगा, लेकिन चांसेस है कि वो बिग बना के वापस ऊपर चला जाए और आपके टारगेट को हिट कर दे। इसीलिए यहाँ पे आप इस चीज को कभी भी डिकोड ही नहीं कर सकते हो कि एक्चुअल में मार्केट में क्या होने वाला है। आप प्रिडिक्शन को कर ही नहीं सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर एक प्रूवन सिस्टम है, अगर ये कोई एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जिसकी बैक टेस्टिंग काम कर रही है, हम उस पर एक बेट ले सकते हैं कि अगर कोई चीज़ पहले बैक टेस्ट में काम किया है तो पॉसिबल चांसेस है कि अगर उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो वो आगे मार्केट में भी सिमिलर तरीके से काम करेगा। तो लाइव मार्केट शुरू होने से पहले आपके पास लिस्ट ऑफ रूल्स होने चाहिए कि आज के दिन में क्या करने वाला हूँ, कब एंट्री लेने वाला हूँ, कहाँ पे एग्जिट लेने वाला हूँ, अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा तो किस कंडीशन पे मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा और कितना ट्रेल करूंगा। इन सारी चीज को आपके पास प्री डिफाइंड रूल होना चाहिए। और इसके बाद अब आपको सोचने का मैं एक नजरिया देता हूं। आपको ये नहीं सोचना है कि आज मार्केट कैसे मूव करेगा, आपको ये सोचना है कि मेरी स्ट्रैटेजी ही मुझे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगी, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इट डजंट मैटर, आपको एक एल्गोरिदम की तरह काम करना है। और यही चीज इसका प्रूफ भी है। एल्गो ट्रेडिंग क्यों सक्सेसफुल है, एल्गो ट्रेडिंग ज्यादा अच्छे से क्यों काम करती है, बिकॉज एल्गो बैठ के चार्ट को या फिर किसी भी चीज को देख नहीं रहा होता है। एल्गो के पास जो पहले से डिफाइंड रूल्स है ना, वो उसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो आपको भी एज अ ह्यूमन, अब ये चीज मुश्किल है जरूर है, लेकिन अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हो, अगर आप अपने रूल्स को, अपने सिस्टम को, अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हो, नो मैटर व्हाट आपके साथ क्या हो रहा हो सकता है 5 दिन 10 दिन आपके साथ लगातार लॉस हो रहा हो, फिर भी क्या आप ये गट्स रखते हो कि 11वें दिन आप सेम सेटअप को सेम रिस्क के साथ, सेम प्रॉफिट के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। यही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और यही एक रियल सवाल है। सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्या ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल है, सवाल ये है कि क्या आप एक प्रॉफिटेबल सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकते हो या फिर नहीं। इसके बाद अगर आप लोग को डाउट है कि मैं एक सिस्टम को प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊं, और अगर मेरे पास सिस्टम बना हुआ है, मोर इंपॉर्टेंटली मैं उस सिस्टम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करूं, अगर आप मेरे से पर्सनली हेल्प या फिर गाइडेंस चाहते हो तो आप मेरे से एक कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।